1876 वो साल जब भारत में 1857 की क्रांति को गुजरे 19 साल हो चुके थे। भारत की नामचीन रियासत हैदराबाद के प्रधानमंत्री सालार जंग इस दरमियान यूरोप गए हुए थे। पेरिस पहुंचते ही वह जिस ग्रैंड होटल में ठहरे थे उसकी सीढ़ियों पर ही उनका पैर फिसल गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी बाईं जांघ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। उन्हें पेरिस में बस एक ही दिन रुकना था और फिर इंग्लैंड रवाना हो जाना था, लेकिन चोट ने ऐसा सितम दिया कि इंग्लैंड की यात्रा में 2 हफ्ते की देरी हो गई। जैसे ही सालार जंग के पेरिस में ठहरने की खबर फैली, हैदराबाद की धमक होटल में दिखाई देने लगी। कई लोकल विजिटर्स अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करते करते ग्रैंड होटल में आने लगे। वे वहां आते और अजीब से निवेदन करते। वे सभी हैदराबाद निज़ाम की अकूत दौलत के बारे में जानते थे। उनसे मिलने वालों में पेरिस के टेलर, हैट बनाने वाले, शू मेकर्स, जौहरी और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। ये सभी हैदराबाद में काम पाने की कोशिश में सालार जंग को देखने की कतार में लग गए। कुछ तो आर्थिक मदद के लिए भी आगे आए, कुछ हैदराबाद के प्रधानमंत्री की शान में कविताएं कहने के लिए आए। हर रोज 20 से 30 विजिटर्स वहां आने लगे थे। इसे देखकर सालार जंग ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी सैयद हुसैन बिलगामी से मजाक में कहा था कि वह जिस दौर से गुजर रहे हैं वो पेरिसियन परसिक्यूशन है, यानी पेरिस से मिला उत्पीड़न है। मई के आखिर तक सर सालार जंग इंग्लैंड की अपनी यात्रा फिर से शुरू करने लायक हो चुके थे। हालांकि चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। सालार जंग की ये कहानी इसलिए क्योंकि हैदराबाद के 5वें निज़ाम अफजाल उद दौला का जन्म 1827 में आज ही के दिन हुआ था और सालार जंग उन्हीं के काल में प्रधानमंत्री बने थे। दिलचस्प किस्से कहानियों की बात करने वाली झरोखा का आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर मीर तुराब अली खां कहिए या सालार जंग प्रथम। 21 जनवरी 1829 में इनका जन्म होता है और 1853 के बीच हैदराबाद के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 1883 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहते हैं। उन्होंने 1869 और 1883 के बीच छठे निज़ाम आसफ जाह सष्टम के लिए रीजेंट का भी काम किया। रीजेंट यानी वह प्रतिनिधि जो राजा के न होने से या उसकी अक्षमता के कारण राज्य करे। पेरिस में जब वह थोड़ा ठीक हुए तो बोलोग्ने में इंतजार कर रहा एक ब्रिटिश स्टीमर सालार जंग और उनके साथ आए लोगों को इंग्लैंड लेकर गया। जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया तब ड्यूक ऑफ सदरलैंड ने 1 जून 1876 को फोक्सटोन में औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया। स्वागत की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फोक्सटोन के मेयर ने उनके स्वागत में भाषण दिया। कई प्रमुख समाचार पत्रों में उनकी यात्रा को अहम कवरेज मिली। सालार जंग ने अपने हैदराबादी लोगों के साथ मध्य लंदन के सबसे शानदार हिस्से पिकाडिली स्क्वायर में एक महलनुमा हवेली में निवास किया। 20 जून 1876 को ड्यूक ऑफ वेल्स ने मार्लबोरो हाउस में सालार जंग के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया। इसमें ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, ड्यूक ऑफ मैनचेस्टर जैसे शाही परिवारों के कई सदस्य शामिल थे। ड्यूक ऑफ सदरलैंड, रानी विक्टोरिया के बेटे भी साथ थे। इसके अलावा मार्क्वेस ऑफ सेलिसबरी, अर्ल ग्रैनविले, अर्ल ऑफ नॉर्थब्रुक, अर्ल नेपियर और बेंजामिन डिज़राइली और कई दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस मौके को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। ड्यूक ऑफ वेल्स के भोज के एक दिन बाद सालार जंग को एक बड़ा सम्मान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर सालार जंग को DSL यानी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ से सम्मानित किया। उस वक्त तक भारत में किसी राज्य के मंत्री को ऑक्सफोर्ड से ऐसा सम्मान नहीं मिला था। 3 जुलाई 1876 को विंडसर कैसल में महारानी विक्टोरिया ने सर सालार जंग का स्वागत किया, जहां भोज के बाद वह रात को रुके भी। शायद यह एकमात्र अवसर था जब सालार जंग जैसा गैर शाही शख्स इस सदियों पुराने ब्रिटिश रॉयल्स के निजी निवास विंडसर में रहा था। 2 दिन बाद रानी ने सालार जंग को बकिंघम पैलेस में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। एक सम्मान जो आम तौर पर राज्य के प्रमुख को दिया जाता है वह उन्हें दिया गया। सालार जंग भी ड्यूक ऑफ सदरलैंड के साथ स्कॉटलैंड के दौरे पर गए।
लंदन लौटने से पहले उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग और इनवर्नेस जैसे कई शहरों का दौरा किया। जब प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने उनके सम्मान में डिनर दिया तो ड्यूक ऑफ वेल्स सहित इंग्लैंड के कई गणमान्य शख्स मौजूद थे और अगले दिन लंदन के अखबारों ने इस घटना को भी सबसे बड़ी खबर के रूप में छापा था। ये सब जानकर आपके मन में सवाल तो आया ही होगा कि आखिर भारत के किसी प्रिंसली स्टेट के प्रधानमंत्री को लंदन में इतना सम्मान क्यों दिया गया। इस सवाल का जवाब 19 साल पहले की उसी घटना में छिपा हुआ है जिसका जिक्र हमने पीछे किया। 1857 की क्रांति में भारत के उत्तर में जो ज्वार पैदा हुआ था उसे बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी से अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। हालांकि पूरी लड़ाई लगभग 1 साल बाद खत्म हुई थी। उत्तर में मुगल शासन और क्रांति का अंत अंग्रेजों ने किया, लेकिन दक्षिण में क्रांति को पैदा होने से जिस शख्स ने रोका था वह सालार जंग ही थे। हैदराबाद से शुरू हुई क्रांति को अगर वक्त रहते सालार जंग ने न रोका होता तो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। पहले ही उत्तर के मोर्चे पर लड़ रहे अंग्रेज शायद इसे कभी संभाल न पाते। लंदन की एक मैगजीन ने सालार जंग की यात्रा पर टिप्पणी की थी, हमारा अतिथि वह शख्स है जिसने जब दिल्ली ढह गई थी और हमारी ताकत पल भर के लिए अंधेरे में थी तब इंग्लैंड के लिए दक्षिणी भारत को बचा लिया था। सालार जंग ने हैदराबाद में अदालतों का गठन किया, पुलिस फोर्स का संगठन किया, सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण और मरम्मत की, साथ ही स्कूलों की भी स्थापना की। 1854 में हैदराबाद में पहला मॉडर्न शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम भी स्थापित किया। सालार जंग ने मुद्रा को स्टेबलाइज करने का भी काम किया। हैदराबाद में एक केंद्रीय टकसाल की स्थापना भी उनके शासनकाल में की गई और जिला टकसालों को इस दौरान खत्म कर दिया गया। शहर में एक सरकारी खजाना स्थापित किया गया था और सीमा शुल्क विभाग को सीधे सरकार के अधीन लाया गया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ऐसे राजाओं की गिनती की थी जिन्होंने क्रांति में उनका साथ दिया और विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत ने इन राजाओं को कई तरह के फायदे भी पहुंचाए। इनमें सिंधिया थे, होलकर थे, नेपाल के राजा और निज़ाम भी शामिल थे। सालार जंग के रहते निज़ाम अफजुल उद्दौला उन्हें हमेशा शक की निगाह से ही देखते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों से मजबूत रिश्तों के चलते उनकी कुर्सी सुरक्षित रही। जब मीर महबूब अली खान 1869 में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने तो सालार जंग सत्ता के केंद्र में आ गए और उसके बाद वह सत्ता के शिखर पर ही रहे। महबूब अली खान क्योंकि छोटे थे और इस दौरान इसीलिए सत्ता सालार जंग के पास ही रही। 8 फरवरी 1883 को हैदराबाद में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। चलते चलते 11 अक्टूबर को हुई दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1737 कलकत्ता में भूकंप, बारिश, साइक्लोन से 3 लाख लोगों की मौत हुई। 1902 लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। 1916 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ नानाजी देशमुख का जन्म हुआ। 1942 भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद के किसी किस्से को इस शो में शामिल कराना चाहते हैं तो लिख भेजें हमें mukesh@editorg.com पर। हम उसे इस शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। झरोखा के इस एपिसोड का सफरनामा यहीं तक। मिलता हूँ अगली बार एक नई अनसुनी कहानी लेकर एक नए एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा।